जय श्री राम। वापस चले जाओ वानर। ये मृत्यु की सुरंग है। इस सुरंग में प्रवेश करना मृत्यु के मुख में प्रवेश करना होगा। वापस जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो यहाँ क्या मरने आए हो? मैं अपने प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए आया हूँ। उसके लिए तुम्हें ये सुरंग पार करके जाना होगा। अवश्य अवश्य मैं ये सुरंग पार करूंगा। इतना आत्मविश्वास? तो करो पार। मैं भी इस खेल का आनंद लेता हूँ। जय श्री राम। यदि मैं इस धरती से गया तो ये शस्त्र मुझे छेद देंगे। मुझे इस धरती से नहीं, इन शिलाओं के ऊपर से पैर रख के जाना चाहिए। तभी मैं ये सुरंग सुरक्षित पार कर पाऊंगा। बहुत चतुर हो वानर, बुद्धिमान हो। तुम अपने प्रभु को अवश्य ढूंढ निकालोगे। जाओ वानर जाओ। रुक क्यों गए वानर? मेरी शुभ इच्छाएं तुम्हारे साथ हैं। ये मायावी चेहरा मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे सुरंग में जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसका अर्थ है अवश्य इस सुरंग में कोई संकट है। सावधान हनुमान, तुम्हें आज अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। किसी न किसी तरह सुरंग तो अवश्य पार करनी होगी। अब समझ में आया कि ये संपूर्ण माया क्या थी। सुरंग के बाहर पृथ्वी पर पांव रखो तो अस्त्र चलते हैं, और जैसे ही सुरंग के भीतर शिलाओं पर पांव रखो तो अस्त्र चलते हैं। यानी अब मुझे धरती पर पांव रखकर इस सुरंग को पार करना होगा। प्रभु, अब आपकी कृपा से मुझे सुरंग को पार करने का उत्तर मिल गया है। जय श्री राम।
जय श्री राम। राम लंकेश। कहो गुप्तचर, क्या संदेश लाए हो? लंकेश, हनुमान और जाम्बवंत पाताल में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस संदेश के लिए तुमने हमारे आनंद में विघ्न डाला। क्षमा लंकेश, परंतु हनुमान किसी भी समय राम और लक्ष्मण तक पहुंच सकता है। सुना इंद्रजीत? सुना पिताश्री। गुप्तचर, पहली बात तो अहि और मही के पाताल भवन में कोई पहुंच नहीं सकता, और यदि पहुंच गया तो वो राम लक्ष्मण को बचा नहीं पाएगा। तब तक तो सूर्यास्त हो चुका होगा। अंगद, जामवंत, नल, नील, सबकी मृत्यु पाताल लोक में ही तय है। इसलिए वो अपने आप पाताल लोक पहुंच गए। जाओ। जी महाराज। मेरा मन इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? लगता है मैं शीघ्र ही अपने प्रभु के पास पहुंचने वाला हूं। इस द्वार को पार करते ही मैं पाताल नगरी में पहुंच जाऊंगा, जहां अहि मही ने प्रभु श्री राम को रखा है। जाओ वीर। आगे मत बढ़ना। ये पाताल द्वार के रक्षक मकर ध्वज की आज्ञा है। यहीं से लौट जाओ।
मैं लौटने के लिए नहीं आया द्वारपाल। तुम उद्दंड हो वानरवीर। मैं उदंड नहीं हूं मूर्ख, मैं दृढ़ निश्चयी हूं। तो अपना निश्चय बदल लो और यहाँ से चले जाओ। जो बदला जाए उसे निश्चय नहीं कहते द्वारपाल। तो फिर मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। महाराज अही और महाराज मही की मुझे आज्ञा है कि कोई भी पाताल में प्रवेश ना कर सके। मैं अपने स्वामी का आज्ञाकारी सेवक हूं। जो भी मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इसीलिए पाताल में प्रवेश करने का प्रयास मत करना। रुक जाओ। रुक क्यों गए वानर वीर? तुम महावीर हो द्वारपाल। क्षण भर के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं अपने आप से युद्ध कर रहा हूं। तुम्हारे युद्ध कौशल पर, बल पर, सामर्थ्य पर मैं प्रसन्न हुआ हूं। बताओ महावीर, तुम कौन हो? मेरा नाम मकरध्वज है। तुम्हारे माता पिता? पवन पुत्र हनुमान मेरे पिताश्री हैं। पवन पुत्र हनुमान मेरे पिताश्री हैं। दो पल पहले तो मेरी प्रशंसा कर रहे थे और अचानक मुझे मारने लगे। वानर वीर, तुमने हनुमान का अपमान किया, इसलिए तुमने हनुमान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है, इसलिए मूर्ख, तुम कदाचित नहीं जन्मे हो, क्योंकि हनुमान बाल ब्रह्मचारी है। उनका विवाह ही नहीं हुआ और तुम कहते हो तुम उनके पुत्र हो। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे मेरे पिताजी के बारे में सब जानते हो। मुझसे अच्छा कौन जानेगा हनुमान के बारे में, क्योंकि स्वयं मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। हाँ, मैं ही हनुमान हूं। आप पवन पुत्र हैं, अंजनी सुत हैं। मेरी कोई स्त्री नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? मैं तुम्हारा पिता कैसे हुआ? पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री।
मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान किया और आप पर प्रहार भी किया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। पिताश्री, जब आपने लंका दहन किया था तभी एक मगरमच्छी ने उन पसीने की बूंदों को पी लिया। बस उसी से उत्पन्न मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री। पुत्र मकरध्वज, हमारी भेंट बहुत विपरीत परिस्थिति में हुई है, इसलिए मैं विवश हूं। मेरे पास समय भी नहीं तुम्हें लाड प्यार करने का। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पाताल भवन में जाना है। क्यों पिताश्री? पुत्र, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को पाताल नरेश अहिमई ने बंदी बनाकर रखा है। वो दोनों सूर्यास्त होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की अपने कुल देवता को बलि चढ़ाने वाले हैं। पुत्र मकरध्वज, मुझे अपने प्रभु की रक्षा करनी है, इसलिए मुझे सूर्यास्त से पहले उनके पास पहुंचना है। आप इसी द्वार से जाइए पिताश्री और देवालय की तरफ जाइए। देवालय में ही राम और लक्ष्मण जी की बलि दी जाएगी। आइए पिताश्री। जाइए पिताश्री। जय श्री राम।